नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धनु राशि के लिए 9 से 15 तारीख का समय कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि को वर्तमान में एक तरफ जहाँ शनि का ढैया चल रहा है, वहीं सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर भी चल रहा है। ढैया, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इसे नहीं मानते हैं। ये कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ाने वाला होता है, स्थान परिवर्तन का कारक होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीसरे घर में राहु का गोचर इतनी हिम्मत और मेहनत आपको देगा कि हर परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में 9, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में विराजमान है। इधर अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति, षष्ठ भाव में सूर्य की स्थिति है। 12वें घर में चंद्रमा होने से कहीं ना कहीं मन में उत्साहहीनता रहेगी, क्षोभ की स्थिति रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, कोई चीज़ को लेकर आप परेशान रहेंगे और इन सब परेशानियों का असर आपके स्वास्थ्य पे भी आएगा। स्पेशली पानी से अभी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। इन 3 दिनों में पानी से दूर रहना। पहले से अगर कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है या किसी तरह का स्ट्रेस आपको रहता है तो कोई भी चिंता आपको नहीं लेनी है। एंजाइटी से दूर रहना, थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश करना। 12 तारीख से 15 तारीख का जो समय है, 12, 13 और 14, 15, इस समय आपको लग्न में और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। बीच के 2 दिन बहुत अच्छे जाएंगे, काफ़ी रिलैक्स आप फील करेंगे, उत्साह मन में रहेगा, काम करने की इच्छा रहेगी, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, नया सीखने का प्रयास करेंगे आप। 14 और 15 तारीख में व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी और उस व्यस्तता के कारण थकान थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। कोई ट्रैवल ऐसा हो सकता है जिससे आप थोड़ा परेशान रहें और कहीं ना कहीं उसका असर आपके स्वास्थ्य पे या मानसिक चिंताओं पे आए, मेंटली आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें। फाइनेंस की बात कर रहे हैं अगर, तो सप्ताह की शुरुआत में कुछ खर्चा दिख रहा है। हो सकता है इस वीक की शुरुआत में कहीं ना कहीं यदि कोई नई चीज़ लेने की प्लान कर रहे हैं, कोई व्हीकल लेना है आपको, किसी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना है या कोई और सुख सुविधा का साधन, कोई मोबाइल लेना है, तो सप्ताह की शुरुआत में ऐसा कुछ प्लान आपका बन सकता है 9, 10, 11 तारीख में। 12 और 13 तारीख का समय मेहनत के साथ कुछ कमाने का रहेगा। नए अर्निंग सोर्स आपके सामने आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तो ये 2 दिन इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से, ट्रेडिंग करने के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। स्पेशली गोल्ड से जुड़ी ट्रेडिंग या ऐसी कंपनीज जो फॉरेन से जुड़ा व्यापार करती हैं, उनमें आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फूड आइटम्स की जो कंपनीज हैं वो भी आपको फ़ायदा दे सकती हैं। करियर और व्यापार की बात करें अगर, तो सप्ताह की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकती है। ऑफिस में जहां आपका लोगों के साथ में व्यवहार रहता है, काम करते हैं, कलीग्स के साथ में कुछ दिक्कतें आपके सामने आएंगी। व्यवहार इतना अच्छा नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेके स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। 12 से 15 तारीख का समय ओवरऑल ठीक है। इन 12 से 15 में ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा। जो ऑफिसर्स हैं, बॉस हैं, उनसे सहयोग मिलेगा आपको। फैमिली की बात अगर की जाए तो पारिवारिक दृष्टि से देखिए, अभी चतुर्थ भाव का शनि आपको चल रहा है, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक विवादों को बढ़ाता है। यदि परिवार में कोई झगड़ा पहले से चलता आ रहा है तो अभी जो 29 मार्च को शनि का गोचर परिवर्तन हुआ है, इसके बाद से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बढ़ सकती है, जगह भी छोड़नी पड़ सकती है। तो सप्ताह की शुरुआत में जब आपको नीच राशि का चंद्रमा 12वें घर में रहेगा, उस समय विशेष रूप से किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, पुरानी चीज़ों को लेकर वाद विवाद नहीं करना, वरना बात बढ़ते बढ़ते थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, उनके साथ में आपका रिश्ता ठीक रहेगा और मदर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखना। यदि कोई ऐसे आपके पेरेंट्स हैं जिनको किसी को नसों की दिक्कत है, घुटने की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी स्पाइनल की कोई समस्या अगर है, उन लोगों को थोड़ा सा ये सप्ताह खराब जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ दिक्कतें रहेंगी। नींद के पेशेंट अगर कोई हैं जिनको नींद की समस्या है, थोड़ी सी बेचैनी रहती है, उन लोगों के लिए भी सप्ताह की शुरुआत ठीक नहीं है, जिसका असर आपकी फैमिली की लाइफ पे, पारिवारिक रिश्तों पे भी आएगा और उनके कारण से आप भी थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह में शुरुआती 3 दिनों में भाग्य उतना सहयोग नहीं देगा, लेकिन बाकी के जो 5 दिन हैं उनमें किस्मत आपके साथ है। कोई भी काम करें, भाग्य आपकी मदद करेगा। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जिसमें किस्मत चाहिए आपको, तो 12 और 13 तारीख का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर कहीं दूर आपको कोई इंटरव्यू के लिए जाना है या ऐसा कोई काम है जहां कुछ ट्रैवल करने के बाद में कोई आगे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो 14 और 15 तारीख का दिन उस दृष्टि से ठीक है।
स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह ओवरऑल ठीक जाएगा, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो 9, 10 और 11 तारीख में फोकस करने का प्रयास करना, अपना समय वेस्ट मत करना। टीवी मोबाइल की वजह से या अननेसेसरी गॉसिप्स के कारण या फालतू दोस्तों के वजह साथ में घूमने के कारण शुरुआती 3 दिनों में हो सकता है कि पढ़ाई उतनी अच्छी ना हो, लेकिन बाद में 12, 13 तारीख और 14, 15 तारीख का समय ठीक है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए ठीक रहने वाला है अगर शुरुआती 3 दिनों को छोड़ दिया जाए तो। इन 3 दिनों में विशेष तौर पर आपको स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, किसी को उधार दे दिया तो हो सकता है वो नुकसान हो जाए। यदि आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो विशेष तौर पे इस सप्ताह में भगवान शिव को थोड़ा सा दही चढ़ाना आप चालू करें। सप्ताह के 3 दिनों में या पूरे सप्ताह थोड़ा सा दूध या दही आप भगवान शिव पे अर्पित कीजिए। बेलपत्र शिव जी को चढ़ा सकते हैं। शंकर भगवान का एक छोटा सा स्तोत्र है रुद्राष्टकम, यदि आप नियमित उसका पाठ करते हैं तो उससे भी आपको जो भी परेशानियां उनमें बहुत रिलीफ मिलेगा। यदि आप किसी स्त्री को विशेष रूप से कोई भी ऐसी महिला जो ज़रूरतमंद है और किसी तरह से मान लीजिए गरीब है, उसको आप कुछ चावल डोनेट कीजिए सप्ताह के शुरुआती दिनों में। विशेष तौर पे सोमवार या शुक्रवार के दिन 1.25 किलो चावल दान कर दीजिए, ठीक रहेगा। शिव चालीसा का पाठ भी करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। जय श्री राम।